हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी, सीएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जानकारी लेकर। हम आपके लिए हर वो जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आप चाहते हैं। फिर भी अगर हमसे कुछ रह गया हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट एरिया में लिख दिया कीजिए, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द उस पर भी जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी। साधारण बैकग्राउंड और हिंदी मीडियम के निशांत जैन कैसे बने यूपीएससी टॉपर, इसके बारे में आज हम एक दूसरे से बात करेंगे। मेरठ के निशांत जैन ने साल 2014 में यूपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक के साथ टॉप किया था। हमेशा सफल रहने वाले निशांत को पहल मिली थी यूपीएससी परीक्षा में असफलता। आपको पता है? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखिए सफलता हासिल कर ही ली, नाकामी से हार नहीं मानी। हिंदी मीडियम के निशांत जैन के लिए यूपीएससी का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने हिंदी को हमेशा अपनी ताकत समझा और अंत में इसी भाषा के साथ यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया। निशांत मेरठ के रहने वाले हैं और एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा डिग्री कॉलेज तक की पढ़ाई तक हिंदी मीडियम से ही हुई है। निशांत अपने हिंदी के चुनाव को लेकर एकदम क्लियर थे और उन्हें कभी भी इस बात को लेकर कोई हीन भावना नहीं रही कि वो हिंदी मीडियम से हैं। वे मानते थे कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, भाषा कोई भी हो ये मायने नहीं रखता। और इसी मंत्र और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी और उन्होंने अपने जिले में भी टॉप किया था। निशांत मेरठ की छोटी सी जगह में मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में रहते थे। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ब्राइट थे। हर क्लास में उनके अंक बहुत अच्छे आते थे। यही नहीं, क्लास 12वीं में उनके जिले में सबसे अधिक अंक निशांत के ही थे। तो अपने सपने में एकदम क्लियर थे निशांत। उन्हें पता था कि यूपीएससी की राह पे चलने के लिए उन्हें ह्यूमैनिटीज का चुनाव करना है। निशांत कहते हैं कि उस समय इस बात का भी बहुत जोर था कि आज के स्टूडेंट्स की आईएएस बनने की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही उनके साथ बचपन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि उनको उसके कारण बहुत ही छोटी उम्र से ऐसे लगने लगा था कि उन्हें इसी क्षेत्र में आना है। और अंततः निशांत ने हिंदी के साथ अपना यह सफर जारी रखा। निशांत ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने सरकारी नौकरी के लगभग हर समूह में काम किया है, ग्रुप सी, फिर ग्रुप बी और अंततः अब ग्रुप ए। निशांत क्लास 10 के बाद से ही जॉब करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना खर्च खुद उठाने पर ही यकीन किया है। निशांत कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों में टॉप करने की आदत थी। तो ऐसे में जब यूपीएससी के पहले प्रयास और साथ ही में उसी साल दिए गए यूपीपीसीएस के पहले अटेम्प्ट दोनों में ही वे असफल हुए, तो यह हार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाई। इस समय वे काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन फिर वो उससे उभरे। उन्होंने हार मानने को रिजेक्ट किया कि नहीं, मैं हार नहीं मानता। और जैसे कि वो कहते हैं, उनका पसंदीदा गीत है, जो कि मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इसी तर्ज पर उन्होंने कभी भी जीवन में रुकना नहीं सीखा और चाहे वो कैसे भी हालात हों, वे निरंतर प्रयास करते रहे। और यही सलाह वे दूसरे कैंडिडेट्स को भी देते रहते हैं कि चाहे जो भी हो, तैयारी के दौरान निरंतरता जरूर बनाए रखनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपको असफलता मिली है तो शायद आप और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आपको वो असफलता मिली है ताकि आपको दुगनी तैयारी से सफलता प्राप्त हो। हिंदी पर जबरदस्त कमांड रखने वाले निशांत कहते हैं कि अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसे पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तैयारी के दौरान कुछ वेबसाइट्स पर अच्छे नोट्स केवल हिंदी भाषा में नहीं थे, इंग्लिश भाषा में ही थे। इसलिए अगर निशांत को इस भाषा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता तो उन्हें बहुत समस्या आ जाती। वे बताते हैं कि आंसर अधिक प्रभावी तरीके से लिखा जाता है और सही भी है कि अंक मिलते तो मिलते ही हैं, फिर चाहे आपका माध्यम कुछ भी हो। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। उन्हें अपने हिंदी माध्यम के होने पर बेहद गर्व है। वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि अपनी मातृभाषा में
हम जितने अच्छे से कोई उत्तर लिख सकते हैं उतने अच्छे से शायद हम दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए अगर आप हिंदी के हैं तो उसे अपनी ताकत बनाइए। बड़े बोलने वाले कैंडिडेट्स को वो ये कहना चाहते हैं कि एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ कि हिंदी का प्रगाढ़ ज्ञानी बताने से पहले भाषा के चारों पहलुओं को यानी कि बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, इन पर बराबर और अच्छे से पकड़ बना लें। मात्रा की गलतियां यानी कि आम मिस्टेक्स ना करें। और अंत में निशांत ने हमें यह भी बताया कि जो खुद पर भरोसा करते हैं वो बिना रुके निरंतर प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता जरूर मिलती है। कई बार इसमें देर लग सकती है पर सही दिशा में किए गए प्रयास कभी भी खाली नहीं जाते। तो ये थी आईएएस निशांत की कहानी, जिससे आपको यकीनन ही मार्गदर्शन मिला होगा और अब आपको हिंदी भाषा से भी थोड़ा लगाव तो हुआ ही होगा। हिंदी मीडियम खराब नहीं होता, अंग्रेजी मीडियम बहुत अच्छा नहीं होता, दोनों मीडियम बराबर होते हैं। तो अगर आपको ज्ञान बहुत अच्छा है तो आपका माध्यम कोई भी हो, आप निश्चित ही वो सफर पूरा करके वो सफलता हासिल कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे फिर यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप प्लीज ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम लोग एक दूसरे से अपडेटेड रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो दोस्तों प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम एक दूसरे से यूं ही मिलते रहें। कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा, हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। धन्यवाद। अपनी रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए आज ही खरीदे प्रभात प्रकाशन की ओर से रीट 10 बुक सेट। इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ड एग्जाम का लेटेस्ट सिलेबस, साथ ही सारी अध्ययन सामग्री जिसे पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इसमें दिए गए पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट से दूर हो जाएगा सारा एग्जाम फियर। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या अपने नजदीकी बुक स्टोर से और क्रैक करें रीट एग्जाम।